अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़श्ता हफ़्ता और जो 10 दिन गुज़रे हैं उसमें पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कई नई चीज़ें हुई हैं और ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो कि हमारी जो पार्लिमानी तारीख़ है उसमें तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जिस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया, जिस तरीके से डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने अपना मनसब छोड़ा और जिस तरीके से वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर बाइकाट किया गया और इस्तीफ़े देने का ऐलान किया गया, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ जिनको एक अरसे से मुख्तलिफ़ केसेस का सामना है नैब की जानिब से भी और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से भी उनको सामना है इस चीज़ का कि वो अपने आप को क्लियर करें, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी सियासी तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी। इस बात की बड़ी तवक्को की जा रही थी कि शायद इन हाउस तब्दीली हो जाए, और इन हाउस तब्दीली का मतलब ये है कि पीटीआई अपनी अक्सरियत के साथ जैसे वो मौजूद रहे, लेकिन पीटीआई के अंदर से ही कायदे अवान कोई और आ जाए। लेकिन जो झाड़ू फिरा है और जिस तरीके से सारा सिनेरियो चेंज हो गया है और सब चीज़ें बिल्कुल यकसर बदल गई हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो अपोजिशन है वो हिज़्ब इक़्तिदार की सीटों पे आके बैठ गई है, और जो अपोजिशन का किरदार जिसने अदा करना था उसने अपना किरदार अदा करने की बजाय असम्बलियों से जाना ही बेहतर समझा है। ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इसको पूरी दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, लेकिन एक बात जो है वो बड़े तवातर के साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया है उसको अवाम फौरी तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं नज़र आते। जिस तरीके से कि इमरान खान ने पिछले संडे को अवाम को ये कॉल दी थी कि आप बाहर निकलें, तो पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि कोई लीडर उनके दरमियान मौजूद नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की कॉल पे कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और बहुत सारे जो दूसरे छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे अवाम निकले हैं और उन्होंने इस बात का वाज़े तौर पर यानी एक ऐलान किया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि एक उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया है अवाम ने इस हवाले से कि ये जो बरतरफी है इमरान खान की, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इसमें बहुत सारे, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, कि ऐसे लोग भी हैं जो पीटीआई के बाकायदा वोटर नहीं हैं और ना ही वो सपोर्टर हैं, लेकिन वो भी ये बात कहते हैं कि हम इस हक़ में थे कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो अपना टाइम पूरा करे, 5 साल पूरे करे और उसके बाद वो अवाम में आएँ ताकि हम लोग भी उनका एहतसाब कर सकें, उनसे पूछ सकें कि आपने 5 सालों में अवाम के लिए क्या किया है, आपने कौन से मंसूबे बनाए हैं, आपने डिलीवर क्या किया है। लेकिन इस तरीके से जैसे हुकूमत को हटाया गया है पीटीआई के, तो पीटीआई का जो हमदर्दी का वोट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि आज बहुत से जो पीटीआई के शदीद और कट्टर किस्म के मुखालफिन थे वो भी पीटीआई के लिए अब सॉफ्ट कॉर्नर रखने पर मजबूर हो गए हैं। अब पीटीआई की जानिब से नाज़रीन ये मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर कराए जाएँ, और दूसरी जानिब से इस बात को अभी पेंडिंग किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अभी जो शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बने हैं तो ये अपना टाइम जितना बेहतर है वो गुजार सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गुजार सकें। और कोशिश ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ को ही इसलिए इंतखाब किया गया वज़ीर आज़म के लिए कि उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं उसके तमाम लोग मुतरफ़ हैं। ये जो बहरानी कैफियत थी और जो मुतहदा अपोजिशन थी, और अब तो खैर वो साहिब इक़्तिदार हो चुके हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अपना जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ को बनाएंगे। और उसके पीछे हिकमत भी यही थी कि शहबाज शरीफ चूँकि मामलात को समझ जाते हैं, मामलात को डील करना जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी वो चलाना जानते हैं, तो ये जो थोड़ा सा हमें टाइम मिला है, इस टाइम में
یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کریں، تاکہ وہ جو ایک نیریٹو آیا ہے پی ٹی آئی کا، ایک بیانیہ آیا ہے کہ ایک عالمی سازش کے تحت ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جو پینشن ہے اس میں اضافہ کیا، کم از کم جو اجرت ہوتی ہے مزدور کی اس میں اضافہ کیا، اسی طرح بے نظیر کارڈ کو بحال کرنے کا اور لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ سارے اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف بہت زیادہ جلدی میں ہے۔ آج وہ صبح جو ہے وہ اپنے آفس بھی پہنچ گئے، اور 10 بجے کا رمضان مبارک میں ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ 10 بجے کی بجائے 8 بجے وہاں پر پہنچ گئے، اور انہوں نے جو 2 چھٹیاں ہوتی تھیں پہلے فیڈرل میں ہفتہ اور اتوار کی، وہ ایک چھٹی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کام کرنا ہے، اور ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن ہم نے عوام کو ڈیلیور زیادہ کرنا ہے۔ تو شہباز شریف جو ہے وہ اپنی رفتار کو تیز کریں گے۔ آئندہ دنوں میں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، جس طرح آٹے کے حوالے سے ہے، گھی کے حوالے سے ہے، کوکنگ آئل کے حوالے سے ہے، سبزیاں ہیں، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، ان کو فوری طور پہ وہ ٹارگٹ کریں گے اور ان کی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی ماحول اور زیادہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ گھر بیٹھ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اپنے اسٹریٹ پاور کو استعمال کرے گی، اور اس نے جو ایک ٹریلر ہے وہ اتوار کو دکھا دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ بہت بڑی تعداد جو ہے باہر نکلی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دفعہ اسمبلی میں تو اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کر رہی، لیکن وہ جو اسٹریٹ پاور سے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی تو وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن بہرحال ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگر پی ٹی آئی کے مطالبے کو مان لیا جائے اور انتخابات کی طرف جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ آنا چاہیے، کیونکہ یہ جس طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے، جس طریقے سے قائد ایوان کو چینج کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے خدشات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ عالمی سازش کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو ابھی ڈیفائن ہونا ہے، ابھی طے ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو اجازت دیجیے گا۔ آخر میں آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اس کو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز مستقبل میں بھی لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔